इसके पहले आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा कि किस प्रकार ट्रॉय जो राज्य था वो कितना समृद्धशाली था, खेती की दृष्टि में, व्यापार की दृष्टि में और सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो हर तरह से वो राज्य समृद्धशाली था। आप तो फोटो में देख सकते हो सुरक्षा के लिए कितने चारों तरफ दीवारें बनी हुई थी, मजबूत दीवारें थी कि कोई भी राज्य, कोई भी दुश्मन राज्य इनको हमला नहीं कर सकता था और ना ही इन्हें जीत सकता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पार्ट 1 में पढ़ी। फिर किस प्रकार हमने देखा, अपने आप ही देखा होगा कि किस प्रकार उनकी लड़ाई हुई। जो ग्रीक के राजा थे उन्होंने मेनेलिसस नाम के जो राजा थे उनकी पत्नी को वहां से भगा लिया था, और इसके कारण वो दोनों ग्रीक और ट्रोजन दोनों में दुश्मनी की भावना आ गई थी और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने को तैयार थे। फिर आपने देखा होगा उसमें किस प्रकार दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिकैप पॉइंट्स हम एक बार देख लेते हैं। टू ग्रेट एपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर आर द इलियाड एंड द ओडिसी। द इलियाड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, जैसे हम ट्रॉय की स्टोरी पढ़ा आपने पार्ट 1 में। किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स। वहां के जो हीरो थे, वहां के जो राजा थे ग्रीक के, उन्होंने ट्रोजन्स के विरुद्ध में लड़ाई घोषित कर दी थी। और इसका कारण क्या था कि वहां के जो राजा थे उन्होंने ग्रीक के राजा के जो पत्नी थी उनको वहां पे उन्होंने वहां से अगवा कर लिया था। ठीक है, तो इस कारण दोनों राज्यों में दुश्मनी आ गई थी, दोनों राज्यों में लड़ाइयां होने लग गई थी। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार दोनों तरफ के ग्रेट हीरोज जो थे, महान योद्धा थे, बहुत सारे योद्धा इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे की स्टोरी देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एट लास्ट, अब ये जो लड़ाई थी वो 10 साल तक चलती रही। ठीक है, और इस लड़ाई में दोनों दोनों तरह के जो महान योद्धा थे वो मारे जा रहे थे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक। अंत में क्या हुआ कि ट्रॉय को हासिल कर लिया गया, जीत लिया गया, लेकिन फोर्स से नहीं बल्कि ट्रिक से। मतलब उन्होंने उसको हराने के लिए एक योजना का सहारा लिया, क्योंकि वो फोर्स से उनको नहीं हरा पा रहे थे। 10 साल से लड़ाई चालू थी, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे। ठीक है, इट वॉज द कनिंग ऑडिसस हु थॉट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कनिंग का मतलब होता है चालाक। ठीक है, और ओडिसस जो है उस व्यक्ति का नाम है, वहां के एक प्रमुख सेनापति थे, उनका नाम था ओडिसिस। ओके, कनिंग ओडिसस वाज हु थॉट ऑफ अ प्लान। अब वहां के जो सेनापति था, उसने एक बहुत ही योजना बनाई कि किस प्रकार हम लोग इस योजना के द्वारा ट्रॉय राज्य को हासिल कर सकते हैं, ट्रॉय राज्य को हम लोग ध्वस्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त, मतलब किस प्रकार हम लोग ट्रॉय राज्य पे विजय हासिल कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी। अब हम देखते हैं कि योजना क्या थी। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड। हम एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स मतलब लकड़ी का घोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ही सेड, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड एंड लेट सम ऑफ बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स। और ऐसा घोड़ा जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में सैनिक अंदर छिपकर बैठ सके। मतलब उनके छिपने के लिए, एक राज्य में घुसने के लिए उनको एक बहुत बड़े घोड़े का सहारा लेना पड़ा, और ऐसा घोड़ा था जिसमें कि वो आसानी से छिपकर बैठ सके। और उसमें बैठेंगे कौन? आर बेस्ट फाइटर्स इन हाइड इन द हॉर्स। हमारे जो एकदम बेस्ट हमारे लड़ाकू हैं, उन्हीं लोगों को इस हॉर्स में अंदर छिपकर बैठना है। देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप। और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से चले जाने का नाटक करेंगे। प्रिटेंड करना मतलब नाटक करना। हम अपने सारे तंबू जो हैं जला देंगे और यहाँ से जहाज में हम अपने शिप लेके चले जाएंगे और ये दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ से चले गए हैं। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे, लेकिन उनकी योजना क्या थी? ना हम लोग वहां पे जाएंगे, यहाँ से खाली दिखाएंगे कि हम चले गए, लेकिन हम जाएंगे नहीं। वी विल रिटर्न इन द नाइट, हम रात में फिर वापस आएंगे। व्हेन द ट्रोजन्स आर asleep, जब ये सारे ट्रोजन्स सो चुके होंगे तब हम वापस आएंगे। एंड वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल। और फिर उस समय, रात के समय, जब वो लोग एकदम सो चुके रहेंगे, उस समय हम लोग इस सिटी पर हमला करेंगे और लोगों को मारेंगे और जलाएंगे। ठीक है, ये सारी उनकी योजना थी जो कि ओडिसस ने बनाई थी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ओडिसस है ये, द वन
विद द आइडिया टू ट्रिक ट्रोजन्स एंड वुडन हॉर्स। अब आपको यहाँ पे वुडन हॉर्स भी दिख रहा होगा। चल आगे देखते हैं। द ग्रीक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस। अब वहां के जो लीडर्स थे उनको भी ओडिसस का जो आइडिया था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके द्वारा हम आसानी से ट्रोजन्स को हरा सकते थे। ठीक है। आइडियाज ऑफ द वाइज ओडिसस, वाइज का मतलब चालाक, समझदार। सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय अ स्किलफुल इंजीनियर। जैसा कि डिसाइड किया गया था कि हम एक बड़ा सा वुडन हॉर्स बनाएंगे, तो वहां के जितने भी स्किलफुल इंजीनियर थे, मतलब कुशल जो कारीगर थे, इंजीनियर थे, उन लोगों ने मिलके एक बहुत एकदम बहुत बड़ा सा घोड़ा बनाया। एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज, और वहां पे जैसा डिसाइड किया गया था कि इसमें बड़े बड़े हीरोज जो थे, उनके महान योद्धा थे, वो सारे इसके अंदर छिपकर बैठेंगे। तो कौन कौन से थे इसमें? मेनेलिसस अंदर गए, ओडिसिस खुद अंदर गए, एंड अदर एंटर्ड, और भी बहुत सारे योद्धा अंदर भेजे गए। एंड द लास्ट मैन टू गो इन बीइंग द आर्किटेक्ट हिमसेल्फ who knew the secret of opening and shutting the entrance। और अंत में वो व्यक्ति अंदर गया जिसने कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया था, इस पूरे वुडन हाउस को बनाया था, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जिसे उसका सीक्रेट रास्ता मालूम था, जो कि आसानी से वो खोल सकता था और बंद कर सकता था। क्योंकि जब घोड़े के अंदर सब घुसेंगे तो उसको घुसने के बाद उन्हें दरवाजा बंद भी करना था, और एक टाइम पे उन्हें दरवाजा खोलना भी था अटैक करने के लिए। तो इसके लिए जो वहां का इंजीनियर था जिसने कि ये पूरा बनाया था घोड़ा, वो व्यक्ति सबसे लास्ट में गया, क्योंकि वो सारा सीक्रेट उसी व्यक्ति को पता था। That evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships। उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से काम किया। उसी शाम को सारे जो ग्रीक थे उन्होंने अपने जितने टेंट बनाए थे युद्ध के दौरान, वो सारे टेंट उन्होंने जला दिए। एंड सेल्ड अवे इन देयर शिप्स, और अपने जहाजों में बैठकर चले गए। बट दे डिड नॉट गो वेरी फार, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे। जैसा उन्होंने सोचा था कि हम खाली नाटक करेंगे जाने का, जाएंगे नहीं, छिप कर बैठेंगे। ठीक है, तो वो जाने का नाटक उन्होंने कर दिया, पूरे तंबू अपने जला दिए, और बहुत ज्यादा दूर वो गए भी नहीं। ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएड द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इन टू देयर सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है परसुएड। परसुएड मतलब राजी करना। उनमें से सिर्फ एक आदमी को वहां पर छोड़ा गया था। और क्यों छोड़ा गया था? ताकि वो व्यक्ति झूठी कहानियां बता के ट्रोजन्स को वो घोड़ा जो उन्होंने बनाया था अंदर लेने के लिए, अंदर खींचने के लिए, तो शहर के अंदर लेने के लिए राजी कर सके। क्योंकि जब तक कुछ ऐसा लोग कहानी नहीं बताएंगे, उनको विश्वास नहीं होगा। इसके लिए इस ऐसे एक व्यक्ति को उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था, और इससे उसको ये कहानी बताकर रखा गया था कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है। ठीक है, तो ऐसे उस योजना के हिसाब से वो व्यक्ति वहीं पर रहा, और उसका काम था कि ट्रोजन्स को किसी भी तरह राजी करना है इस घोड़े को शहर के अंदर लेने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके प्लानिंग उनकी जब हुई थी। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है जो उसके अंदर गए थे, वो आर्किस था, फिर एनालिसिस था, मैनेसिस था, एलेक्स, ये सारे उनके योद्धा थे जो कि इस घोड़े में बैठकर अंदर भेजे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग फोटो में किस प्रकार सेल वो अपने शिप को लेकर जा रहे हैं। जैसा उन्होंने प्लान योजना बनाई थी कि हम शिप लेकर जाने का नाटक करेंगे, लेकिन रात को हम फिर वापस आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वोक अप। अब अगले दिन सुबह ट्रोजन्स उठ गए थे, एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड फाइट एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 years। जैसा कि पिछले 10 साल से चल रहा था युद्ध, उस युद्ध को करने के इरादे से वो सभी जो थे अपनी घरों से बाहर निकले और लड़ाई के लिए आ गए थे। What delight and surprise they felt at the sight। अब यहाँ पे डिलाइट का मतलब है आनंद, लेकिन ऐसा क्या उन्हें दिख गया कि वो बहुत खुश हो गए और बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। और क्या देखा उन्होंने? दे फेल्ट एट द साइड दे सॉ ऑन द सी शोर। सी शोर का मतलब किनारा, समुद्री किनारा। आउटसाइड द वॉल्स। अब उन्होंने जब दीवार के बाहर आए लड़ाई करने के लिए, तब उन्होंने वहां पे क्या देखा? इट सीम्स
It seemed that the long siege was over at last. जो उनकी घेराबंदी थी पिछले 10 सालों से, वो घेराबंदी आज खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सारे जो ग्रीक थे वो वहां से जा चुके थे, उनके शिप भी नहीं थे और ना वहां के कोई सैनिक थे, तो सारा जो एरिया था वो खाली हो चुका था। द टेंट्स हैड बीन बर्न्ड, उनके जो तंबू थे वो सारे जल चुके थे। द शोर वॉज डिजर्टेड, और वो जो किनारा था, समुद्री किनारा, वो बिल्कुल सुनसान था। और अब तक क्या हो रहा था वहां पे? सिर्फ युद्ध हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, योद्धा मारे जा रहे थे, लेकिन आज वो दिन था कि वहां पे सब कुछ एकदम खाली हो चुका था, सुनसान हो चुका था, सारे जो ग्रीक थे वो जा चुके थे, और वहां पे पूरा एरिया जो शांत हो गया था। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, उनके जितने शिप थे, जहाज थे, वो सभी जा चुके थे। इट्स पीस एट लास्ट, इट्स पीस एट लास्ट, आज जाके शांति मिली। They cried and opened wide their gates and came out in large numbers on the plain. वो खुशी से चिल्ला उठे और पूरा उन्होंने अपना जो बड़ा वाला दरवाजा था, उनके गेट का जो उनके राज्य का जो दरवाजा था बड़ा वाला, वो पूरा वो खोलकर एक बहुत बड़ी संख्या में सारे सैनिक खुशी से चिल्लाते हुए बाहर आ गए। ग्लेड टू फ्री अगेन, गो वेयर दे प्लीज्ड। अब इतने 10 सालों से उनके यहाँ पे घेराबंदी थी, वो कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज जो उनका दिन था वो बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि आज वो पूरी तरह से फ्री थे और खुश थे कि अब वो कहीं भी आसानी से, आजादी से आ जा सकते हैं। Then they saw on the sands the huge wooden horse. फिर उन्होंने वहां पे बालू, सैंड मतलब बालू, बालू पे देखा एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा है वहां पर। They gathered around it in astonishment, और वो पूरे जो थे एकदम आश्चर्य से उस सारे जो घोड़ा खड़ा था उस घोड़े के चारों तरफ घेरा करके वो खड़े हो गए। गैदर मतलब इकट्ठा होना, जितने सैनिक थे, जितने लोग थे, वो सभी लोग उस घोड़े के आसपास खड़े हो गए एकदम आश्चर्य से। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है एस्टोनिशमेंट, जिसका मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय। फॉर इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। अब उनको ये जो देखा उन्होंने कि बहुत ही सुंदर कलाकृति थी, और इस कलाकृति को देख के वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा घोड़ा उन्होंने बनाया और बना के यहीं पर छोड़कर चले गए। ठीक है, अब यहाँ तक हमने स्टोरी देख ली कि किस प्रकार वो जो ग्रीक थे उन्होंने एक योजना बनाई, और योजना के तहत सभी लोग वहां से जाने का नाटक कर लिए थे, सभी चले गए थे, लेकिन वास्तविकता में क्या था कि वो गए नहीं थे, कहीं पर छिपकर खड़े हुए थे। ठीक है, और उन्होंने घोड़ा वहां पर बना के छोड़ दिया था, और उस घोड़े में बहुत सारे सैनिक अंदर छिपे हुए थे। ठीक है, और एक मामूली सैनिक को उन्होंने वहां पर खड़ा किया था ताकि ये सब वो कहानी उन्हें बता सके। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए समुद्र का किनारा है जहाँ पे वो सैनिक रहते थे, ग्रीक के सैनिक, और ये पूरा खाली हो चुका था, उनके शिप आप लोग देख रहे हो कि चले गए थे। ठीक है, एकदम उनके शिप जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ये है वुडन हॉर्स जो कि वहां पे उन्होंने बनाया था, और इसके अंदर वो सारे सैनिक जो थे वो छिपे हुए थे। चलो आगे देखते हैं। As they were wondering how the horse had been built, सबसे पहले तो उन्हें ये आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा घोड़ा उन्होंने बनाया कैसे। ठीक है, इस बात का उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। एंड वाई इट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, और यहाँ पे छोड़ के क्यों चले गए। अब उनके मन में ये प्रश्न चल रहे थे कि पहला प्रश्न क्या था कि उन्होंने घोड़ा बनाया क्यों, और दूसरा प्रश्न, और बनाया तो यहाँ पर छोड़ के क्यों गए। अब उनकी योजना का तो उन्हें बिल्कुल आभास नहीं था कि ऐसी सी खतरनाक योजना उन्होंने बनाई है। They found a Greek with his hand tied together lying under it. ग्रीक की योजना जैसे बनी थी, उन्होंने देखा कि एक ग्रीक व्यक्ति उस घोड़े के नीचे छिप कर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, टाइड मतलब बंधे हुए, और उस घोड़े के नीचे छिपकर बैठा हुआ। When the Trojan dragged him out, dragged मतलब घसीटना, बाहर लाना, जो सारे ट्रोजन से वो उसको वहां से खींचकर बाहर लेके आए। The man pretended to be very frightened of them, और उसने कैसा नाटक किया जैसे कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरने का, भयभीत होने का उसने नाटक किया, जबकि उनकी योजना थी
इसको यहाँ पर छोड़ना है और इसको झूठी झूठी कहानी ट्रोजन्स को सुनानी है, ताकि ट्रोजन्स उस हॉर्स को अंदर लेने के लिए राजी हो जाए। When he was commanded to tell them why the Greek had gone and why they had left this horse behind, और जब उसको फोर्सफुली कहा गया कि जल्दी से बताओ कि ग्रीक लोग क्यों चले गए और जाकर ये घोड़ा उन्होंने यहाँ पर क्यों छोड़ दिया, अगर वो जा ही रहे थे तो वो घोड़ा यहाँ पे छोड़ के क्यों गए, ये सारे प्रश्न उस व्यक्ति से किए जा रहे थे। He pretended to tremble very much. ट्रेम्बल का मतलब घबराना। अब वो पूरा नाटक कर रहा था घबराने का, कि इसको बहुत डर लग रहा है, ऐसा वो नाटक कर रहा था। एंड रिफ्यूज टू स्पीक, और बोलने से मना कर रहा था। जब उसको पूछा गया, सारा प्रश्न पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो लोग चले गए, घोड़ा क्यों बनाया गया, और बनाया गया तो यहाँ पे छोड़ के क्यों गए, तो उसने कोई भी प्रश्न का जवाब देने से मना कर दिया और ऐसा दिखा रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। When at last they threatened to kill him, he spoke and told them this false tale. लेकिन जब उसे मारने की धमकी दी गई, थ्रेटन मतलब धमकी देना, जब उसे जान से मारने की धमकी दी गई कि अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार देंगे, he spoke and told them this false tale. और फिर उसने बोलना शुरू किया और वो सारी झूठी कहानी उसने ट्रोजन्स को सुना दी। अब ये सारा जो हो रहा था उनकी पूरी योजना थी ग्रीक की, कि कैसे कैसे हमें उनको तैयार करना है, राजी करना है इस घोड़े को अंदर, क्योंकि घोड़ा अंदर एक बार अगर चला जाएगा तो उनको हमला करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा जो काम हो रहा था उनकी पूरी योजना के तहत हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वो आपको दिख रहा होगा जो आदमी छिप कर बैठा हुआ था डर के। The Greeks are tired of the long war. अब उसने कहानी सुनाना शुरू किया। जो ग्रीक थे वो इतनी लंबी लड़ाई से थक चुके थे, वो पूरी तरह से इस लड़ाई से ऊब चुके थे। एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स, और वो अपने नाव में बैठकर अपने घर की तरफ चले गए। ये सारा उनका प्लानिंग था, सब बताना उसको कि इसने क्या कहानी सुना दी कि जो ग्रीक थे बहुत ज्यादा थक गए थे और वो अपने घर पर वापस चले गए। He said, but they are afraid of the long voyage home too. लेकिन वो इस लंबी यात्रा से डर रहे थे, क्योंकि उनके घर जाने के बीच की जो यात्रा थी बहुत लंबी थी, और उस लंबी यात्रा पे जाने से वो डर रहे थे। एंड सो दे हैव मेड दिस हॉर्स एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी। और उन्होंने किस लिए घोड़ा बनाया था? उन्होंने घोड़ा बनाया ताकि वो इस घोड़े को सी गॉड, गॉड ऑफ सी मतलब समुद्र देवता को अर्पण कर सके। ऑफरिंग मतलब अर्पण करना। ठीक है, दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी, और वो मुझे भी मारना चाहते थे। एंड ऑफर मी एज ए सेक्रीफाइस, और मुझे भी बलिदान के रूप में देना चाहते थे। किसे? सी गॉड को। बट आई एस्केप एंड हाइड फ्रॉम देम, लेकिन मैं किसी तरह उनसे बच गया और यहाँ पर छिपकर बैठ गया। ठीक है, ये पूरी कहानी, झूठी कहानी उसने उनको सुना दी। बहुत ज्यादा थक गए थे, घर वापस जाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने समुद्री देवता को खुश करने के लिए, ताकि उनके रास्ते में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई कठिनाई ना आए, कोई तूफान ना आए, तो उसके लिए उन्होंने समुद्री देवता को खुश करने के लिए घोड़ा बनाया था। और घोड़े के साथ वो मुझे भी यहाँ पर बलिदान देना चाहते थे मेरा, ताकि वो ये जो समुद्र देवता थे खुश हो जाए और वो आसानी से अपने घरों की तरफ पहुंच जाए। लेकिन किसी भी तरह मैं उससे बचकर यहाँ पर छिपकर बैठा हुआ था। बट वाई डिड द ग्रीक्स मेड सच ए ह्यूज हॉर्स? अब उनका प्रश्न क्या था ट्रोजन्स का, कि अच्छा तो उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया? सम ऑफ द ट्रोजन्स आस्क्ड, इसमें से कुछ जो ट्रोजन्स थे उन्होंने पूछा कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा, वो घोड़ा तो छोटा भी बना सकते थे, तो इतना बड़ा घोड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई, और जो चालाक ग्रीक व्यक्ति था उसने फिर से जवाब दिया, इफ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग यू माइट हैव टेकन इनटू योर सिटी। अब आंसर क्या दिया उसने, कि अगर वो छोटा घोड़ा बनाते तो आप लोग शायद वो घोड़ा अपने शहर के अंदर ले लेते। तो जो उनका प्लानिंग था कि अपने समुद्र देवता को खुश करना था, अगर वो छोटा घोड़ा बनाते तो आप उसको ले लेते, तो वो कैसे खुश कर पाते समुद्र देवता को? Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greek,
और जो उनका सौभाग्य था, जो उसका आशीर्वाद था, वो आशीर्वाद आपको मिल जाता, ग्रीक को नहीं मिलता। ठीक है, देखो एक पूरा जो स्टोरी, वो झूठा झूठा स्टोरी उनको सुना रहे हैं, कहानी पूरी पूरी झूठी कहानी उनको सुनाई जा रही है कि अगर वो छोटा घोड़ा बनाते तो आप लोग क्या करते, वो पूरा ले लेते उनके अपने राज्य में घोड़े को, और वो जो पूरा उनका आशीर्वाद था वो ट्रोजन्स को मिल जाता, ग्रीक को नहीं मिलता। दैट इज वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट। और इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा बनाया ताकि वो घोड़ा आपके गेट के अंदर न जा सके। ठीक है, ये पूरी झूठी कहानी, पूरा उनका जो योजना थी, ये योजनाबद्ध तरीके से उसने पूरी कहानी उन ट्रोजन्स को सुना दी, और इस तरह से सुनाया ताकि उनको उसकी कहानी पर विश्वास हो जाए। देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार उन लोग वहां पर छिप कर बैठे हुए हैं। वो राज्य देखो, यहाँ पे जो राज्य दिख रहा है ट्रोजन पहाड़ों के ऊपर, और नीचे यहाँ पर वो अपने शिप में छिप कर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि रात हो जाए, और रात होने के बाद वो यहाँ से बाहर फिर से बाहर जाएंगे और उनके ऊपर हमला करेंगे। ठीक है, अब ये देखो हॉर्स है, और उस हॉर्स को पूरा राज्य देख रहा है खड़ा होकर कि कैसा हुआ है, और वो तैयारी कर रहे हैं इसको अंदर लेने की। ओके, द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस। अब ये सुन के वहां के जो ट्रोजन्स थे बहुत ज्यादा खुश हो गए, अरे वाह इतना अच्छा प्यो है, कि अब उनके मन में भी आने लग गया कि क्यों ना हम ये घोड़ा अंदर ले लें। अब ये सब कहानी सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। द ग्रीक्स हैड गॉन, ग्रीक जो थे वो जा चुके थे। दे सेड एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी। अब हमें दीवार की जरूरत नहीं है। जो दीवार अभी तक 10 सालों से, सदियों से उनके राज्य की सुरक्षा कर रहा था, आज उनको उस दीवार की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। ठीक है, लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स। अब उनके राज्य में से कुछ लोगों ने कहा कि क्यों ना हम इस दीवार में एक बड़ा सा होल कर दें और इस घोड़े को हम अंदर ले लें। जैसा कि उसने कहानी सुनाई थी कि अगर ये घोड़ा अंदर आप ले लेंगे तो उनका जो आशीर्वाद है वो आपको मिल जाएगा। तो ये उनके मन में लालच आने लग गई, और उन्होंने सोचा कि अब तो वो राज्य, अब जो ग्रीक जो थे चले गए हैं, अब हमें किसी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, और हमें इस दीवार की भी जरूरत नहीं है, तो क्यों ना हम इस दीवार में बड़ा सा होल कर दें और इस घोड़े को अंदर खींच लें। Their wise priest warned them not to do so. लेकिन उनके बीच में एक समझदार पुजारी था, साधु व्यक्ति था, जिसने बोला, समझाया उन्हें कि ऐसा मत करो, क्योंकि वो अनुभवी व्यक्ति था और उसे लग रहा था कि जरूर कोई न कोई खतरे की निशानी है, कोई न कोई उनकी योजना है, और इसलिए उन्होंने उन लोगों को चेतावनी दी कि ऐसा मत करो। इट मे बी अ ट्रिक दैट विल ruin us. हो सकता है उनकी ये कोई योजना हो हमें बर्बाद करने की। ये उसने उनको समझाने की कोशिश की। He said, "You will bring disaster on the city if you break down the walls." और उन्हें चेतावनी ये भी दी कि अगर आपने ये दीवार तोड़ दी तो आप इस शहर में बहुत बड़ी आपदा ला सकते हैं। इसलिए ये दीवार नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ये दीवार टूट गई तो हमारे राज्य में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। But they were so excited that they paid no attention on his word. लेकिन वो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा उत्साही थे इस घोड़े को अंदर लेने के लिए, कि उन्होंने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नो अटेंशन मतलब ध्यान न देना। जो वो बातें बोल रहे थे, जो वो शब्द बोल रहे थे, कोई भी उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। They broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. और उन्होंने वही किया, पूरा दीवार को उन्होंने तोड़ दिया, बहुत बड़ा उसका जो पार्ट था वो पूरा पार्ट उन्होंने तोड़ दिया उस मजबूत दीवार का, और उस घोड़े को अंदर ले लिया। अब ये सारी योजना ग्रीक लोगों की थी, ग्रीक सैनिकों की थी, और उसी योजना के तहत उन्होंने सारा, ट्रोजन्स ने वही किया जैसा उनका योजना थी। ठीक है, जैसा वो चाहते थे वही ट्रोजन्स कर रहे थे। आप लोग देख रहे हो दीवार को उन्होंने तोड़ दिया है, और उस दीवार को तोड़ के उन्होंने उस वुडन हॉर्स को अपने राज्य में ले लिया। इतनी मजबूत उनकी जो दीवार थी, जो 10 सालों से उन्हें बचा कर रखी थी। ठीक है, क्योंकि 10 सालों से ग्रीक और ट्रोजन्स की लड़ाई चल रही थी, और 10 सालों से उनकी सुरक्षा उस दीवार से हो रही थी, लेकिन आज इस घोड़े की लालच में उन्होंने क्या किया, उस दीवार को तोड़ दिया।
अब देखो यहाँ पे, ठीक है, युद्ध की परिस्थिति निर्माण हो चुकी थी। All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. अब पूरा दिन उन्होंने खूब वो किया, एंजॉय किया, फीस्ट मतलब दावत की, ड्रैंक शराब पिए, बहुत ज्यादा उन्होंने मनोरंजन किया, अपना धूमधाम से अपना पूरा दिन मनाया। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशन दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली। और पूरा इतना सेलिब्रेशन करने के बाद, पूरा समारोह करने के बाद एट लास्ट वो थक कर जाकर सो गए। डीप स्लीप, एकदम गहरी नींद में सबके सब जाकर सो गए। बट that day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death. लेकिन वो जो दिन था, खुशियों वाला दिन, आनंदमय दिन, रिजॉइसिंग मतलब आनंद, वो जो खुशियों वाला दिन था वो बहुत ही जल्दी एक डरावनी और मृत्यु भरी रात में बदलने वाला था। जो उनका खुशियों वाला दिन था वो बहुत जल्दी भयानक और मृत्यु की रात में बदलने वाला था। द ग्रीक शिप हैड नॉट सेल्ड फार, जैसा कि उनकी योजना थी कि हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जब ये ट्रोजन सो जाएंगे तो हम फिर वापस आएंगे। और फिर उन्होंने यही किया, बहुत ज्यादा दूर तक वो नहीं गए थे। As soon as they were hidden by an island, वो एक आइलैंड के पीछे, एक द्वीप के पीछे छिपकर बैठे हुए थे। They had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. उन्होंने अपने जो नाव थे वहीं पर रोक दिए थे, और उनका जो एंकर था, लंगर था, उस लंगर को वहीं पर उन्होंने पानी में छोड़ दिया था और वहीं पे अपनी शिप को उन्होंने खड़ा कर दिया था। एंड वेटेड फॉर द नाइट, और रात होने का इंतजार कर रहे थे। उनकी योजना थी कि रात होते ही हम उनके ऊपर, ट्रोजन्स के ऊपर हमला करेंगे। इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बैक, और जैसे ही रात हुई उनके सभी जहाज वापस आने लगे। एंड द लीडिंग शिप which was Agamemnon bore a red light high on its mast. और वो जो उनका जो कर्ता वो था, मुख्य में व्यक्ति था, उसकी जो शिप थी उसके ऊपर रेड लाइट लगाई गई थी। मतलब उस रेड लाइट को सूचना के रूप में यूज किया गया था, कि वो एक सूचक था कि जब वो लाइट जलेगी इसका मतलब हमें अंदर आना है। द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट, और वो उनके ग्रीक जो थे वो अपने आने का इंतजार कर रहे थे, कैसे उनको सिग्नल मिले और वो वापस यहाँ पर आ जाए। क्रेप टू द वुडन हॉर्स एंड गेव द सिग्नल, और जो व्यक्ति अंदर बैठे हुए थे, जो ग्रीक अंदर घोड़े के अंदर छिपे हुए थे, वो धीरे से बाहर आए और उन्होंने उनको सिग्नल दे दिया अंदर आने का, कि अब आप आ सकते हो, अब खतरा नहीं है। ये पूरा उनका योजना है और उस योजनाबद्ध वो आसानी से अपना काम कर रहे थे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो किस प्रकार लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई उनको डर नहीं है, और वो व्यक्ति उनको देख रहा है किस तरह सेलिब्रेट करते हुए, कि जब ये सो जाएंगे तब उनको सिग्नल दे दिया जाएगा और वो जो ग्रीक है वापस आके हमला करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सीट जो वापस आ रही है। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, अब धीरे से उस घोड़े का जो एक साइड का पार्ट था उसे खोल दिया गया। द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट, अब जो जितने सैनिक अंदर बैठे हुए थे वो सारे बाहर आने लग गए, और उस गेट को खुला ही था, उन्होंने और ज्यादा उसको खोल के अंदर, जो गेट खुल गया था, सारे सैनिक अंदर आने लग गए। द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी, पूरी ग्रीक आर्मी जो थी, पूरे ग्रीक की जो सेना थे, वो सारे सैनिक उस सोए हुए शहर के अंदर आ चुके थे। Immediately the Greeks set fire to houses and towers and palaces and began to burn and kill. और तुरंत बिना समय गवाए तुरंत उन्होंने सब जगह पे आग लगा दी, सभी घरों में, सभी टावर्स पे, सभी महलों में, और सारा शहर जो है वो जलने लग गया। Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women. जो कि शहर अभी तक एकदम शांति से और आनंद से सो रहा था, अब वो शहर कैसा हो गया था, पूरी तरफ आग की लपटें वहां पर दिख रही थी, हर तरफ शोर दिख रहा था, हर तरफ आवाज, हथियारों की आवाजें आ रही थी, और हर तरफ औरतों के रोने की आवाजें आ रही थी।
द स्लीपिंग ट्रोजन स्प्रेंग आउट ऑफ देयर बेड्स, और जो जितने ट्रोजन सब सोए हुए थे एकदम निश्चिंत होके, तो सभी फटाफट अपने बेड से उठे, बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन एक बहुत भयानक सरप्राइज से उनका सामना हुआ था। देयर एनिमीज वर राइट इनसाइड देयर वॉल्स, उनके जितने दुश्मन थे, ग्रीक थे, वो सारे अंदर आ चुके थे। And many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons. और इसके पहले कि वो उनको मारने के लिए अपने कवच पहन के अपने हथियार लेते, उसके पहले ही उन्होंने, ग्रीक लोगों ने बहुत सारे ट्रोजन्स को मार दिया था। मतलब उनको सावधान होने का, उनको अलर्ट होने का मौका नहीं दिया, और फटाफट उनके ऊपर हमले करते चले गए, और बहुत सारे ट्रोजन्स को उन्होंने मार गिराया। ठीक है, देखो अब ये छोटी सी लालच की वजह से उनका पूरा राज्य था वो तबाही में चला गया, और पूरे राज्य में आग की लपटें ही लपटें दिखाई देने लगी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो किस प्रकार सैनिक जो घोड़े में से बाहर निकल रहे हैं एक एक करके शांति से। ठीक है, अभी सारे सैनिक यहाँ पर जमा होने लग गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार वो उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। आग की लहरें, आग की लपटें हर जगह फैली हुई हैं पूरे राज्य में। पूरे उन्होंने जितने महल थे, जितने रावो थे, सब कुछ जगह पर उन्होंने आग, इमारतें थी, सब पे उन्होंने आग लगा दिए थे। और ये पूरा रात का समय जो था वो आग की लपटों में पूरा उजाले की तरह दिख रहा था। कितना भयानक दृश्य वहां पे उन्होंने, ग्रीक्स ने ट्रोजन्स को दिखा दिया था। ओके, आगे देखते हैं। At bright light lit up night, the night sky as palace and houses, temples and towers went up in flames. अब ये जो रात का जो समय था वो एक दिन के उजाले की तरफ, क्योंकि आग की जो लपटें थी वो हर महल में, हर घरों में, हर मंदिर में और हर इमारत पे पूरी आग ही आग थी। और उस आग से जो रात का जो रोशनी थी, जो रात का अंधेरा था, वो दिन की रोशनी की तरह ब्राइट लग रहा था। The Trojans fought as well they could. जितनी ताकत से वो लड़ सकते थे वो लड़े, but it was all in vain. लेकिन सब व्यर्थ हो गया, सारा जो उनका मेहनत था सब व्यर्थ हो गया। Old King Priam was killed with his brave sons. और वहां का जो राजा था, बूढ़ा राजा था प्रियम, वो मारा गया, और उसके सारे जो ब्रेव सन्स थे, मतलब उसके जितने बहादुर लड़के थे, वो सभी मारे गए। Hector's wife and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. और हेक्टर की जो पत्नी थी, बूढ़ी माँ थी, और उसकी जो बहन थी, वो सभी को वहां के जो विजेता थे, जो उन्होंने विजय हासिल की थी, वो उनको अपने दासियों के रूप में अपने साथ लेकर चले गए। Their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed to the city. अब उनका जो भाग्य था वो हेलेन की तरह नहीं था, क्योंकि हेलेन की वजह से ही सारा युद्ध हुआ था। हेलेन जो रानी थी, किंग मेलेसिस की जो रानी थी, उसकी वजह से ही पूरा युद्ध हुआ था, और उसके जैसा भाग्य उनका नहीं था, क्योंकि उसी को लेने के लिए मेलेसिस यहाँ पे आया था, और बाकी जो औरतें थी सभी दासियां बना दी गई हेलेन को छोड़ के। और हेलेन, जो राजा मेलेसिस था, वो जल्दी जल्दी आया, सब जगह उनको अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, वो लुकिंग फॉर हर, सब जगह वो एक एक कमरे में जा जाके देख रहा था और अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। एंड फाउंड हर इन हर पैलेस, और एक महल में जाके उसने उसको ढूंढ लिया, उसकी खोज पूरी हो गई। शी हंग हर हेड इन शेम एंड सोरो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड। लेकिन जो हेलेन थी वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, अपने पहले पति को देख के वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी, और दुख से, तकलीफ से उसने अपना सर उनके आगे झुका दिया था। मतलब उनको फेस करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। यहाँ पे एक हार्ड वर्ड है कॉन्करर, जिसका मतलब है विजेता। आप लोग फोटो देख सकते हैं किस प्रकार वहां पे आग की लपटें चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, ये है हेलेन और ये है मेनेलिसिस। ओके, हर वॉइस वाज चॉक्ड विथ इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक। उसकी जो आवाज थी वो भावनाओं से दब गई थी और वो बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रही थी। बट मेलिसिस फॉरगिव हर एंड शी वेंट बैक विथ हिम।
लेकिन मेलिसस ने उसको माफ कर दिया था और उसे अपने साथ अपने राज्य में वापस ले गया। For it was only Aphrodite who had turned her heart away from, और इसका जो पूरा कारण था वो एफ्रोडाइट थी जिसने उसके हार्ट को टर्न कर दिया था और वो अपने पति, अपने घर और अपने बच्चों से दूर हो गई थी। When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. और जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते होते उस राज्य में, उस गर्वित राज्य में, उस अमीर राज्य में कुछ भी नहीं बचा था। जो राज्य इतना समृद्धशाली था, इतना प्राउड राज्य था, अब उस राज्य में कुछ भी नहीं बचा था। और वो पूरा हमले की वजह से 10 साल उन्होंने उस हमले का विरोध किया था, अपने राज्य को सुरक्षित रखा था, वो सुरक्षा उनकी हट चुकी थी, पूरा राज्य तहस नहस हो चुका था और ट्रोजन्स बुरी तरह से हार चुके थे। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये देखिए, इस घोड़े की वजह से उनका पूरा राज्य था वो तहस नहस हो गया और पूरा राज्य उनकी आग की लपटों में समा गया। ये उनका राज्य का देखो आप लोग किस प्रकार वो सुरक्षित राज्य था, हर तरह से समृद्धशाली। पीछे की तरफ कैसे पहाड़ थे, वहां पे गाय, वहां पे जो उनके पशु थे वो चरते थे। आगे उनका राज्य के समुद्र के सामने उनका राज्य था, तो जिसकी वजह से उनका व्यापार भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब वो थोड़ी सी लालच की वजह से उनका पूरा राज्य तहस नहस हो चुका है। अब यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। हाउ डिड ओडिसिस प्लान टू डिफीट द ट्रोजन, किस प्रकार उसने ओडिसिस ने प्लान बनाया था ट्रोजन्स को हराने के लिए, तो वो आपको पूरी योजना यहाँ बतानी है। दूसरा है व्हाट वाज द रीजन फॉर ट्रॉय टू रिजॉइस एंड सेलिब्रेट, मतलब क्या कारण था कि जो ट्रोजन से वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और सेलिब्रेशन करने लग गए थे। थर्ड क्वेश्चन है वाज इट इनफ टू यूज द वुडन हॉर्स टू हाइड, क्या उनको घोड़ा, जो उन्होंने लकड़ी का घोड़ा बनाया था, वो पर्याप्त था छिपने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट वाज डन टू मेक द ट्रोजन्स टेक इट इनसाइड द सिटी, ऐसा क्या उन्होंने किया था कि ट्रोजन्स को अंदर, ट्रोजन्स को जो अंदर सिटी के अंदर आना उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी, ऐसा ट्रोजन्स ने क्या किया था। ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे पैसेज में से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है। जैसे पहला है द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस, आप क्वेश्चन टैग करना है, क्वेश्चन टैग आपको यूज करना है इसमें। फिर दूसरा है स्पोक एंड टोल्ड देम दिस फॉल्स टेल, यहाँ पे आपको टेंस वेरीफाई करना है कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज किया गया है और कौन सा वर्ब यहाँ पर है। फिर थर्ड है अ ब्राइट लाइट लिट अप द नाइट स्काई एज पैलेसेस एंड हाउसेस वेंट अप इन द फ्लेम, अब इसको आपको परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। And then fourth question is as soon as they were hidden by an island they had lowered their sail, जैसे कि वो हमने देखा था स्टोरी में कि किस प्रकार वो आइलैंड के पीछे छिपे हुए थे और उन्होंने अपने सेल को वहां पर रोक के रखा था। तो इसमें आपको नो सूनर देन का यूज करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। बच्चों ये किस प्रकार उस राज्य की सुरक्षा के लिए जो दीवार बनी थी, उस थोड़े से लालच में ट्रोजन्स ने किस प्रकार अपनी ही सुरक्षा को अपने हाथों से गिरा दिया था और उस घोड़े की लालच में उन्होंने अपने पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। और राज्य नष्ट होने के बाद पूरा उनके राज्य जो था वो जला दिया गया, पूरे लोग मारे जा चुके थे और वो लालच उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ी थी सिर्फ वो घोड़े का, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार उस व्यक्ति ने जिस प्रकार उनको बहका दिया था, उनको अपनी बातों में राजी कर लिया था और उसके कारण उनका राज्य था पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अगर वो लालच उन्होंने नहीं की होती, उस समझदार व्यक्ति की बात उन्होंने अगर मान ली होती, तो शायद उनका ये राज्य इस तरह नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसके कारण ये हमने ये क्लास में एक लेसन हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में या कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका नतीजा हमने देखा किस प्रकार ट्रोजन्स ने बिना सोचे, बिना अनुभवी व्यक्ति की सलाह माने काम किया और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उनका पूरा राज्य नष्ट हो गया, उनके सारे लोग मारे गए। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और आपको जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको करना है, क्वेश्चंस है और खाली ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस है वो आपको कंप्लीट करना है।